बिल्लो रानी के लव मैरिज का बात आया तो बिल्लो रानी रो रो के हैरान परेशान पागल दीवानी सब हो गई, बीमार हो गई, बीमार बीमार इश्क के मरीज बन गई। गुल्लू आया क्लियर करने कि कोई लव मैरिज नहीं था। बिल्लो भी आके क्लियर करके गई है कोई लव मैरिज नहीं था। घोचू जो लव मैरिज के नाम पे इतना बदनाम है, उसे आज तक क्लियर करने का मौका ही नहीं मिला कि वाकई में लव मैरिज था भी या नहीं। ना कोसर को मौका मिला। तो ये वाला बड़ा वाला सवाल मेरी बहन के तरफ से है, अनलिमिटेड के, कि भाई कोसर और घोचू क्यों नहीं आके अपने लव मैरिज यहाँ पे सुनाते हैं। फालतू में हरी कद्दू भिंडी करेले तुरई सब दिखाते रहते हैं, इससे अच्छा लव मैरिज के बारे में बताए ना। हम लोग को भी तो पता चले कितना इश्क था कोसर और घोचू का। केसट भर के नज्जों की तरह को सर देती थी घोंचू को, या कॉल करती थी, या तार भेजती थी, खत खुत, या कबूतर रखी थी ना खत भेजने के लिए। सब तो बताए हम लोग, पता तो चले कि कैसे बैठ के वेट कर ली गांव में। बाप ने इसे कुट मार नहीं करी कि तुम शादी कर लो। इंतजार करने दी, प्यार के सपोर्ट किया इसके बाप ने, गांव का बाप। तो प्लीज एक दिन निकालो, तुम लोग बताओ सबको कि ये लव मैरिज हुआ कैसे है। यहाँ कोसर को भगा दिए, काफी रोज हो गया कोसर भाग गई है। ये तो पुरानी क्लिप घोचू लगा रहा है, एक ही कपड़े में रगड़ रहा है कोसर को रख के। कोसर है ही नहीं। कोसर को भगा के ध्यान हटाने के लिए गुल्लू बुढ़ा और बिल्लो बुढ़िया के लव मैरिज ले आए। ये तो तुम लोग के पुराना धंधा है भाई। एक वाला एक को भगाने के लिए दूसरा कार्यक्रम ले आते हैं। तो एक रोज तुम लोग व्लॉग बनाओ ना आराम से, और बताओ अपने पब्लिक को कि कोसर और घोचू के प्यार कितना था, कितने पानी में खड़े थे दोनों। दोनों ने कितने बार हाथ वाथ काटा, इतने अरसे बाद फिर शादी हुआ है ना। बीच में कौसर तो बड़ा तिलमिलाई होगी, मेंटल जो है, पागल जो हो जाती है घोचू के प्यार में। रह रहे सट तो मारा होगा ना। कैसे चुप बैठी थी गांव में, ये सब बताओ ना। इतने बड़े बड़े बच्चों की माँ हो गई है, और इसकी माँ भी एक बूढ़ी औरत है। माँ बीमार है, माँ को डॉक्टर के पास लेके जाओ। सऊदिया में माँ को डॉक्टर के ट्रीटमेंट के लिए बेचारी तड़पती थी। तुम क्यों तड़पा रही हो? तू तो लेके जा। अभी तक डॉक्टर के पास जाते हम लोगों ने नहीं देखा, 2 दिन से माँ की बीमारी लटकाए पड़ी है। माँ के भोली सूरत बना के बैठा देती है, कहती है माँ बीमार है, फिर कहती है माँ बीमार है, थोड़ा देरी में माँ हो जाती है अच्छी। अच्छा हाँ, अब इस बात पे आते हैं। तुम्हें एक बात बता देती हूँ, तुम जब किसी के ब्लॉग में या वीडियो में आया करो, तुम उसको बता दिया करो कौन वाला फिल्टर मारती हो तुम। बड़ा गंदी आई है तुम्हारी वीडियो। अरे वही घिनौना शोरमा पॉइंट पे जो जाता है बंदा, बाबर के शोरमा पॉइंट दुनिया के इकलौता घिनौना जगह है जहाँ मुच्चड़ गंदा हाथ मारता रहता है सुबह शाम। तो भाई ये हाल है इनका। माँ को ऐसी कौन सी बीमारी आई है कि माँ 2 मिनट में ठीक हो जाती है, और 2 मिनट में एकदम सीरियस बीमार हो जाती है। बाहर जाने के टाइम खुश खाश एकदम फिट एंड फाइन हो जाती है, फिर घर में आती है फिर बीमार हो जाती है। बेचारी डरती है खाना पकाने से। इश्क के मरीज हो गई है। अब्बा याद आता है, थेड पापा याद आता है अम्मा को, भेजो भाई। घर का खाना पकवा पकवा के बाहर का खिला खिला के उसके बेड़ा गड़क कर दिए। ये इत्तेफाक है या इसके कहा हुआ झूठ है, जिस घर में ये रह रही थी अभी, जिसको जो घर इसके खून की आंसू में रोने लग गया है, आंसू बहाने लग गया है, वो घर, ये पहले पहले हम लोगों को बताइए कि इसका ओना ओवरसीज में है, जबकि इसका ओना यही खुद है। और ये वाला घर भी ये 10 मरला के खरीद रही है, और इसका भी ओना कहती है ओवरसीज में है। और ये घर भी ये खरीद ही रही है, ठीक है। और जो सेकंड में गई थी देखने, वो तो रेंट वाला है। अब शायद बिक भी रहा हो, अल्लाह जाने, हम लोग तो नहीं जानता ना। लेकिन ये हमेशा झूठ इसी बात का कहती है कि औना ओवरसीज में है, और खरीदती खुद है। औना ये खुद है, ठीक हो गया। तो ये इसके एक कहा हुआ झूठ है। घर में किचन नहीं है, सब ने सुन लिया है, किचन बनेगा। दैट मीन्स नया बना घर है, किचन अभी नहीं बना है। बात करके लोग खरीद के अपने मर्जी से बनवाते हैं किचन, अपने मर्जी से उसको कस्टमाइज वगैरह करवाते हैं। तो ये इसको ऑप्शन में है ना, यहाँ पे किचन अपने मर्जी से बनवाएं।
अपनी चॉइस का बनवाएं। तो देखते हैं खरीदती है या नहीं, कितना फेंकती है कितना नहीं। घर फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन कार्टन, जो इसके भाषे में कौटन आ गया है, कार्टन आ गया है चीजें भरने के लिए। वो कहते हैं ना, बच्चा हुआ नहीं चावल कूट लिए छठी करने के लिए, ये वाला चक्कर है इसका। अभी घर फाइनल नहीं हुआ है, कार्टन लेके आ गई भरने के लिए भाई सामान। इतनी उतावला मैडम है। तो जाहिर सी बात है, घर बिक रहा है ना। रेंट वाला घर में कोई ऑप्शन और या कोई चॉइस नहीं होता कि तुम्हें ही मिलेगा। एक बार तुम्हें कहा हाँ, बाद में ना भी हो सकता है। खरीदे वाला में हाँ मतलब हाँ है। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, गुंडी औरत जो है टट्टू टट्टू को घर मिल गया, टाइटल लगाया, लेकिन आखिरी में देखा तो फाइनली नहीं हुआ। फिर कैसे मिल गया? फिर बीच में जब मैंने थंबनेल देखा तो मुझे याद आ गई। मैंने बोला यार, पहले भी इससे सीन हुआ था। इसके अम्मा रात बारिश में दुआ मांगी थी, एंड द वेरी नेक्स्ट डे इसको घर मिल गया। लेकिन वो घर कहाँ गए, कौन घर रहा, पता ही नहीं चला बाद में। बस मिल गया। बाद में टाटा फिस भी हो गया ना। तब ये कराची में रही, इससे पहले वाला घर इसके, उसके बीच में वहाँ रहते में ढूंढती रहती है ना। इसके एक आता है मिर्गी, जुलाई और अगस्त के बीच में घर ढूंढने वाला कंटेंट मिर्गी वाला ना, इसके आ जाता है। तो अम्मा से पहले दुआ मंगाई के निकलती, मिल जाता कब की। तुम्हें पता है तुम्हारी अम्मा बारिश में जो दुआ मांगती कबूल हो जाता है। तो ये हरकत क्यों नहीं किया? अम्मा इतना बीमार है, अम्मा को सिर्फ और सिर्फ अब्बा ही ठीक कर सकता है। तो प्लीज मत खेलो अम्मा की जिंदगी से, बुला ले अब्बा जी को। रोजाना रोजाना एक ही बात इस औरत को कमेंट में आता है कि तुम मनोवर से सलाम दुआ तो कर लिया करो व्लॉग में, अपने व्लॉग में ले लिया करो, क्यों उसे इतना इग्नोर करती हो? तुम्हारा चाचा है, तुम्हारे बड़ा सपोर्ट तुम्हें करता है। तो इस बात के ना ये जवाब दे रही है और ना चाचा को दिखा रही है अपने व्लॉग में, सेम टाइम वहीं पे कट कर देती है जहाँ पे मुच्चड़ सामने आता है। तो आप लोग को नहीं पता मुच्चड़ ने कौन सा गुनाह किया है। मैं कितनी बार सुना दी हूँ, चलो एक बार फिर सुनाती हूँ। और कहूंगा साजिद साहब आपको कि अगर सारा बेटी उम्र पर चली गई तो कौसर बेटी और छोटे आप बच्चे का क्या कसूर है जो आपने विलेज में छोड़ा हुआ है? वहां तो आपके बच्चे की केयर भी नहीं हो रही होगी। तो अब सितारा बेटी चली गई, आप अकेले हैं, तो अपने बच्चों के लिए और सबके लिए आपको कौसर को बुलाना चाहिए। जैसे आप अकेले हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कौसर आ जाएगी, बच्चा भी आपका छोटा खुश हो जाएगा। आप तो कहते थे मैं 1 मिनट बगैर नहीं रह सकता उसके। तो अब कहना हक बनता है, हम कहते रहेंगे, बाकी आपकी मर्जी। तो भाई ये वाला सबसे बड़ा गुनाह मुच्चड़ ने किया है। जब ये सट्टू टट्टू औरत गई रही उमरा पे, तो इन लोगों ने कोसर को ले जाके गांव में फेंक के गए थे। सट्टू टट्टू को पता है अपने बंदा को एक गैर महरम औरत के साथ छोड़ के मेरा उमरा पे जाना बहुत बड़ा गुनाह है। तो गोचू के पास सबाना उसके बच्चों को छोड़ के गया था, जबकि सबाना भी भाग गई थी वहां से टाइम टाइम। अगर कौसर औरत होती तो कौसर इसके पास होती, ये सबसे बड़ा सबूत तुम लोग के सामने है। अब तुम लोग नहीं देखना चाहते वो अलग बात है, लेकिन कौसर घोचू के वाइफ नहीं है। अगर होती, वो उमरा पे गई थी तो ये घोचू के पास होती। वो वैसे कहीं जाती है तो कौसर को घरवा में अकेले बंद करके चली जाती है। हाँ, उमरा पे गई थी तो कौसर भी घूमना चाहती थी, ये बात। वैसे तो रोजाना घूमती है, तो कौसर को घूमना क्यों नहीं होता है? सोचो भाई सोचो। कौसर गोचू के वाइफ नहीं है, ना गोचू से उसकी शादी हुई है। एकता कपूर के ड्रामा को भी ये औरत ने पीछे छोड़ दिया है, रो रो के। रो रो के इस औरत ने बुरा हाल कर दिया है। और रो रो के जो इसने कमाया है, झूठी कमाई, आज इसका घर रो रहा है। देख ले, अल्लाह की कुदरत बोलती है। जो औरत ने यहाँ पे झूठी रोना लगा के कमाया है, आज उसके पूरा पूरा घर रो रहा है पानी से। आंसुओं की बारिश नदियां कर दिया घर ने। बर्बाद हो गई घर जिसको खरीदी थी इसने। तो जब तक तुम रो रो के कमाओगे, तुम्हारी कमाई ऐसे ही हराम होता रहेगा। मैं तो 1000 बार बोलूंगी और इस वीडियो में भी 1000 बार यही बातें करूंगी मैं। जैसे तुम रो रो के झूठी रंडी रोना लगा लगा के कमाई हो, और उससे जो जो चीज खरीदोगे वो भी ऐसे रोता रहेगा। सोचने की बात है, अचानक से इसका घर रोने लग गया, देख ले। तो भाई ये मुच्चड़ ने ये वाला बड़का वाला टॉन्ट मारा था इसको। कैसे लगा मुच्चड़ का मजाक?
तो मुच्चड़ ने इसको बड़का वाला टॉन्ट मारा था, गुनाह किया था, गुनाह। सट्टू के जो रूल्स है गेम का, उसमें इसको गलती नहीं बोलते हैं, इसको गुनाह बोलते हैं। जो टॉन्ट मार दे कोसर को लेके, जो कोसर की सच्चाई दिखा दे लोगों को, वो गुनाह कर बैठता है, उसको गुनाह की सजा मिल रही होती है। तो मुच्चड़ को भी गुनाह की सजा मिल रहा है। कबाड़ी भी अपना कबाड़ ऑर्गेनाइज रखता है। प्लास्टिक बोतल्स एक साइड, चप्पल एक साइड, लोहे लक्कड़ एक साइड, लकड़ियों के सामान एक साइड, जो थोड़ा अच्छा सामान है वो एक साइड रखता है कबाड़ी। कभी आप लोग कबाड़ी की शॉप देखी हो? हमारे जैसे हमारे वाला रास्ता में एंटर करो ना, रास्ता के किनारे एकदम कबाड़ी की शॉप है, बड़ा हाल है बहुत। हरदम महीना में एक बार आता है बड़ा ट्रक, सब चीज़ें लाद के ले जाता है। वो इतना अच्छा से अरेंज करके रखता है चीज़ें, फिर उसकी पैकिंग भी इतना अच्छा से वो करता है रिसाइकलिंग के लिए। लेकिन ये औरत के बच्चियों के रूम जब हम देखा है, सोचो रूम के वो हालत है, रूम के वो हालत है, देख ले। तभी इतना दिन से नहीं दिखाती रही भाई, रूम के हाल चेक कर। बच्चियों ने डोरा बांध के टोकरी लगा दिया। माँ के इतना पास पैसा है, माँ एक बास्केटबॉल के रिंग नहीं खरीद के दे पाती है। खरीद ले सब कुछ तो मिल जाता है। बच्चियों ने डोरा बांध के ओमे बॉल पिलाते हैं। ये हालात है ये बड़ी यूट्यूबर के घर का। बंधा हुआ टोकरी दिखाती है, कहती है यहाँ मेरी बच्चियाँ फुटबॉल खेलती है। बड़ी तो बोलो, फिर बड़ों का बदनामी होगी ना। ये है बदनाम यूट्यूबर के घर का हालात। तो मैडम, पहले घर संभालना सीखो, पीछे घर घर चिल्लाती रहना, ढूंढती रहना घर घर। तो भाई मेहमान आ रहा है, समझ आ गया होगा अब तक तो। वही लाद फान के आएगी, भागी चली आएगी ट्रेन पकड़ के। समझ गए होंगे ना कौन आएगा। उस इलाके से, उस कोने से उठ के इस ई कोना आएगी। प्लेन से आती है एक्चुअली में वो। अब तो समझ गए होंगे। सगी माँ को छोड़ के इर्द गिर्द माएँ बनाती रहती है, तो माएँ घर पे पहुंचे भी तो रहते हैं ना हिसाब लेने, हिसाब किताब चुट्टा करने। तो भाई नवी माँ है तरह तरह की तो माँ है। अब पता नहीं माँ आती है कि चौथा अब्बा आता है। इतना पैसा यूट्यूब से कमाती है और लोगों को बताती है मैं पैसे वाली हूँ। अपनी माँ को छीन झपट के सऊदीया से लाई है। ना माँ को सुकून, ना इसको सुकून, ना बच्चों के पढ़ने की सुकून, ना इज्जत, ना घर में रहने की सुकून, ना घर की इज्जत, कुछ भी नहीं। हर तरह से नंगा। ऐसा क्यों? पैसे वाली हो फिर भी नंगी हो, इसका मतलब एक ही है जो तुम समझ नहीं पा रही हो। बंदा इतना सारा पैसा यूट्यूब से कमाता है, अपनी माँ को ला रही थी वहां से, ले आई। अब माँ भी नहीं सुकून में, ना माँ को सुकून, ना इसको सुकून, ना घर का सुकून देख ले सामने है, ना बच्चों के स्कूल के सुकून। रोज बच्चों के स्कूल बदलना, रोज घर बदलना, रोज गाड़ी बदलना, रोजाना खानदान की लड़ाई, रोजाना तमाशा, रोजाना जलील होना, रोजाना ब्लैकमेल होना। सबके पीछे का एक ही राज, द वन एंड ओनली एकलौता राज, जो अभी इनके पास है ही नहीं, अभी वहां पे नहीं है। नाना को भी तुम लोगों ने काफी रुलाया है, उसकी भी तो भरपाई करोगे ना। तो बार बार ऐसे बोल रही है मेहमान आ रहे, मेहमान आ रहे, पता नहीं मेरा दिल क्यों ऐसे गवाही दे रहा है, वही मेहमान आ रहे हैं, वही वाले। अरे वही, अब तो समझ आ गई होगी। वही, अरे भैया लोग वही। अब आगे से वो समझ गए होंगे ना। तो एक चीज है, जब अल्लाह की लाठी चलती है लोग एडमिट नहीं करते हैं, और अगर सामने दिख भी जाता है तब भी लोग नहीं मानते हैं। अगर तुम्हारे साथ कोई करिश्मा हो जाता है, यू शुड एक्सेप्ट दैट। और अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे बुरे कर्म नजर आ जाती है, वो भी तुम्हें एडमिट करना चाहिए कि ये मेरे बुरे कर्मों का फल है यार, करना चाहिए। अब कोसर मिल के ड्रामा कर रही है, कोसर को पेमेंट मिल रहा है, उसके घर वाले खा पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं। लेकिन तुम यहाँ पे जो कर रही हो, कोसर को साइड रखते हुए, हम लोग एक औरत रखते हैं वहाँ पे। तुम एक औरत के यहाँ पे गाली दिलवा के, एक औरत के बेइज्जती करा के, एक औरत के नाम पे रो के, एक औरत के नाम पे झूठ बोल के, धोखाधड़ी करके कमाती हो। ठीक हो गया।
अपने बंदे के साथ सुलाने तक का नौबत लगा देती हो, दिखा भी देती हो बिस्तर में घुस के, कैमरा डायरेक्ट बिस्तर पे फोकस कर देती हो कि कल रात यहाँ कुच्चू मुच्चू हुआ रहा भाई, ये खटिया रहा, ये सब तुम कर चुकी हो, जबकि सबको पता है घोचू की औरत नहीं है। अरे हाँ, औरत से याद आया, घोचू कल वाला व्लॉग को छोड़ के उससे पहले जहाँ पे व्लॉग एंड करा रहा, कोसर के जोन पैसाक में उसने एंड किया, वहीं से कल रिसीव कर लिया। मतलब कोसर मानेंगे क्लिप चल रही है भाई, 10 दिन हो गया, कोसर अभी भी एक ही कपड़े में घूम रही है, ग्रे वाला में, विद वाइट सलवार और ढोलू भी सेम सेम। मतलब कोसर वहां नहीं है और पुराने क्लिप लगा के घोंचू छोटी लोली काम चला रहा है। मैंने बोला था साग उगाओगे नहीं तो सर्दी में खाओगे का, तो गई राया छीटने। भाई खेत में राया छीटने गई है, साग उगाएगी, सर्दी में ठूस ठूस के खाएगी, तो जाना तो पड़ेगा राया छीटने, तो गई है राया छीटने। तो एक औरत को यहाँ पे हराम करके लोगों की गाली दिलवा दिलवा के बद्दुआएं सब कुछ करवा करवा के, हम लोग को पता है वो औरत तुम्हारे साथ एग्री होती है तो ड्रामा होता है, लेकिन एक औरत जात को कितना गिरा के नीचा करके मुसलमान को गाली दिलवा के तुम कमाती हो। तो ये हराम की कमाई अल्लाह ताला ने ऐसे करा हराम कि तुम्हारे पूरा घर में पानी घुस गए, देख ले, पूरा घर हराम हो गया, रहने लायक नहीं बचा। वो घर ना घर का रहा ना घाट का रहा। तुम एयाकोन पे घमंड करी, तेरा एयाकोन बर्बाद हो गया। अब तुम्हें चाहिए हाथ ऊपर करके अल्लाह से माफी मांग लो और बोलो अल्लाह ताला बस हो गया। लोगों को लग रहा है कि तुम सदका दे रही हो, गांव में किसी को नहीं पता तुम गांव में शट अप करवाने के लिए पैसे देते हो। ये औरत किसी को कोई सदका नहीं देती है, सिर्फ मुंह बंद करने के पैसा देती है। सदका दे तो सदका तुम्हें नजर भी आ जाता है। ये तो जिसको सर के नाम ले लेके रो रो के खाती है, उसी को सर को यहाँ नीचा दिखाती है कि मेरे घर के आटा खाती है, दिखाती है। घोचू को बोल के पूरा प्लान इसका, घोचू के ब्लॉग के पूरा स्क्रिप्ट यही लिखती है, आज ये करना है तुम्हें, सौदा लेके जाना, लोगों को दिखाना कि कौसर यहाँ के सौदा खाती है, तो कि कल के जब पकड़ी जाएगी तो कि यहाँ पे लोग माफ कर देंगे मुझे कि हाँ मैं रख के ड्रामा करवा रही थी, सौदा पानी मेरा था। तो भाई इसके जो बच्चियों के रूम है वो माय गॉड, इसके रूम लोग की हालत के सोचो, जहाँ कैमरा मारती है मतलब जाहिर सी बात है सफाई कर लेती है ना, बाकी टाइम हगो भाई हगो, जिधर दिल करे हग लो। कैमरा मारे से पहले उठा लेंगे। तो ये इसके कुछ घर का हालात, सूरत हालत है। कितनी गंदगी है यार ये औरत, बहुत गंदी औरत है, छिट छिट टू टू टू। जो लोग इसको देखते हैं वो भी ऐसे ही होंगे, वो जैसे को तैसे पसंद करते हैं ना, मतलब इसको देखने वाले भी इसके ही तरह है। एक दिन अबाया पहन लेती है, 4 दिन नंगा चली जाती है। भाई बता दे अपनी जिंदगी को कि तू अबाया पहनेगी या नंगा घूमेगी। अबाया की बेइज्जती मत किया कर, या तो पहन ले अपना ले उसे, या नंगी होके घूम लिया करो। बेगैरत बेशरम औरत लोगों को दिखाती है कि हमारे में अबाया कभी कभार पहन सकते हैं, कभी कभार भीग देते हैं उतार के, ये शो करती है यहाँ पे। अल्लाह ताला तुम्हें पूछेगा इस बात का भी। तो लास्ट में मैं यही कहूंगी, तुम्हारी माँ के 100 बीमारी का इकलौता इलाज नाना गुल्लू है। अपनी माँ को गुल्लू दे लाती, शी नीड्स गुल्लू, शी लव्स गुल्लू। गुल्लू के प्यार में बीमार हो गई है, वो डरती है खाना बनाने से। कल उसने निकाल ही दिया मुंह से कि कोई खाना बनाने वाला नहीं है घर में। भाई वो खाना बनाने से डरती है, बाहर जाती है खुश खास अच्छी भली हो जाती है, अंदर आती है बीमार हो जाती है, खाना नहीं बनाना चाहती है। तो भाई बजाय अपनी माँ के यहाँ रोंदू सूरत लगा के दुनिया वालों को दिखाने से अच्छा है अम्मा को डॉक्टर को दिखाओ, उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है, दया की नहीं। ठीक है, अम्मा को विटामिन दया की जरूरत नहीं है, इलाज की जरूरत है। यहाँ पे बैठा देती है अम्मा को विटामिन दया और सिंपत्ति के लिए। अम्मा नहीं मांगे वो सब, अम्मा नाना मांगे हैं, अम्मा को नाना चाहिए। भाई अम्मा को जो चाहिए दिला दो, बुढ़ापे में उसके सुकून क्यों छीन के घोचू को चिपक चिपक के उसे दिखाती है कि मैं तो अपने बंदे को चिपकी बैठी हूँ, तू अकेली बैठ यहाँ पे।
बिल्लो जल मर रही है तुम्हें देख देख के। जवानी जो नहीं जाती बेचारी के। तो बेशरम कैसी औलाद है, अपनी माँ को इश्क से दूर रखी है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज।